प्रिया नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ एक गांव में रहा करती थी। प्रिया के पिताजी दूध बेचने का काम किया करते थे। एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो, मैं भी स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, नए नए दोस्त बनाऊंगी और खूब मस्ती करूंगी। नहीं बेटा, अभी ये सब संभव नहीं। प्रिया के माँ पिताजी हर महीने पैसे बचाया करते थे और एक नदी किनारे उन पैसों को रखकर आते थे। एक दिन प्रिया ने भी यह देख लिया था, इसलिए वह माँ से कहती है, माँ आप और पिताजी जितने पैसे उस नदी के किनारे रखकर आते हैं ना, उतने में तो हम बहुत खुशी खुशी रह लेंगे। प्रिया, इन सब बातों पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। शहर से एक पलक नाम की लड़की गांव आती है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत पैसे वाली भी थी। प्रिया के घर के ठीक सामने पलक के दादा का घर था। प्रिया पलक को देखकर उसके पास आती है। क्या तुम गांव में नहीं आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? अरे कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसों से बात नहीं करती। प्रिया वापस पलक से बात करने नहीं जाती है। पूरे गांव में पलक ढेर सारा मेकअप करके घूमा करती थी और खूब पैसे भी खर्च किया करती थी। एक दिन प्रिया की दोस्त उषा प्रिया से मिलती है। अरे तो ना जानती है क्या वो जो नई लड़की आई है जिसका नाम पलक है, वे तो बहुत खूबसूरत बनकर गांव में घूमती है, नए नए तरह के मेकअप भी करती है, नेल पॉलिश भी लगाती है। हम ये सब क्या होता है उषा? मेकअप, नेल पॉलिश? हाँ, अरे प्रिया, मेकअप बहुत ही महंगा आता है, चेहरे पर लगाया जाता है, और नेल पॉलिश अलग अलग रंग की आती है, नाखूनों पर लगाई जाती है। मुझे भी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाना है। क्या तेरे पास है नेल पॉलिश? नहीं प्रिया, मेरे पास तो नहीं। थोड़ी देर उषा और प्रिया बात करते हैं, फिर वह अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया नेल पॉलिश के बारे में सोचने लगती है। मुझे भी नेल पॉलिश चाहिए, कहाँ से मिलेगी ये नेल पॉलिश? प्रिया आसपास के सभी दुकानों में नेल पॉलिश ढूंढती है, मगर उसे नेल पॉलिश नहीं मिलती है। वह सोचती है, अगर मुझे नेल पॉलिश मिल भी गई तो भी मैं उसे खरीद ही पाऊंगी। ये सोचकर वह नेल पॉलिश की खोज बंद कर देती है। एक दिन पलक गांव की सभी लड़कियों को अपने पास बुलाती है। प्रिया भी उसके पास जाती है। सुनो गर्ल्स, बताओ कौन कौन मेरी मदद करने वाली है? तुम्हें हमसे कैसे मदद चाहिए? मेरे दादाजी ने मुझे काम दिया है कि मैं इस गाय के तबेले को साफ करूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या तुम सब ये काम करोगी? बदले में तुम लोगों को अपनी सारी मेकअप की चीजें दिखाऊंगी। यह सुन सभी साफ सफाई करने के लिए मान जाती है। तुरंत सब मिलकर सारा काम खत्म कर देती है। चलो अच्छा है, अब मैं तुम लोगों को मेकअप किट दिखाती हूँ, मगर कोई भी इनमें से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। सभी पलक की मेकअप किट देखकर बहुत खुश होती है, मगर प्रिया की नजर सिर्फ नेल पॉलिश पर ही थी। गांव में एक नई दुकान खुली, उसमें प्रिया को नेल पॉलिश भी दिखाई दी, लेकिन वह पैसों के डर की वजह से कभी उस दुकान में नहीं गई। एक दिन वह बहुत उदास हो गई। काश मैं भी स्कूल जा पाती, नई नई चीजें खरीद पाती, नई नई नेल पॉलिश खरीद पाती। उदास होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे बहुत ही खूबसूरत खरगोश दिखाई पड़ता है। खरगोश का पीछा करते करते प्रिया उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसके माँ पिताजी पैसे रखा करते थे। प्रिया नदी किनारे बैठ जाती है और अपनी समस्या कहने लगती है। तभी एक जल परी नदी से बाहर आती है। उसे जल परी को देख प्रिया हैरान रह जाती है। ठहरो मत बच्ची, मैं जल परी हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही? इस पर प्रिया जल परी को सारी बातें बताती है। आपको पता है, मेरे माँ पिताजी इसी नदी के किनारे पैसे रखकर जाते हैं, मगर मुझे आज तक नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, तो वह तुम्हारे माँ पिताजी है। दरअसल आज उन दोनों की वजह से ही मैं जीवित हूँ और अभी तुम्हारे सामने हूँ। मगर वो कैसे?
कई सालों पहले की बात है, जब तुम इस दुनिया में नहीं आई थी, तब एक शिकारी मुझ पर हमला कर दिया था और बुरी तरह घायल कर दिया था। मैं चलने लायक भी नहीं रही थी। तब एक ज्ञानी महापुरुष ने मेरा इलाज किया और मुझे ठीक कर दिया। उन्होंने बदले में मुझसे कुछ मांगा, मगर मैं उस वक्त कुछ भी देने लायक नहीं थी और मेरी जादू भी काम नहीं कर रही थी। ओह, अच्छा, तो फिर आपने उन्हें क्या दिया? मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कुछ दिनों बाद उन्हें जरूर कुछ दूंगी। मगर कुछ दिनों बाद भी मेरी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं किसी को ठीक करती हूँ तो उसे मुझे बदले में कुछ देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पहले जैसा हो जाता है। मगर अब तो उनकी मृत्यु हो रही थी, फिर आप कैसे उन्हें कुछ दे सकती थी? यही मैंने भी उनसे कहा। फिर उन्होंने कहा, आने वाले 10-15 सालों तक नदी किनारे पैसे रख देना, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद ही तुम जीवित रह पाओगी और नदी से बाहर आ पाओगी। मेरे माँ पिताजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? उसी दिन मुझे तुम्हारे माँ पिताजी जंगल में लकड़ियां काटते दिखे। तब मैंने उन लोगों से ये बात कही। वो दोनों मान गए, इसलिए वो नदी किनारे पैसे रखकर जाते हैं। मगर अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मुझे पुनर्जीवन मिल गया है और 10-12 साल बीत भी गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती थी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अब नेल पॉलिश चाहिए। अच्छा, ये लो, ये तो जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश है। सोने की नेल पॉलिश से तुम जो भी मांगोगी वो मिलेगा, रुपये, कपड़े, हीरे मोती। और चांदी की नेल पॉलिश से क्या होगा? तुम्हारे आसपास अगर कोई भी मुसीबत में हो और उसे किसी की जरूरत हो तो वह चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बताएगी। हरदम तुम दोनों नेल पॉलिश साथ रखना होगा, और अगर तुम चांदी की नेल पॉलिश की बात नहीं मानोगी तो सोने की नेल पॉलिश भी काम नहीं करेगी। जी, मैं समझ गई। प्रिया घर आकर माँ पिताजी को सारी बातें बताती है और सोने की नेल पॉलिश के द्वारा दी हुई धन से खुशी खुशी रहती है। साथ ही चांदी की नेल पॉलिश से लोगों की मदद करती है। कोकिला और शिवानी नाम की 2 दोस्त थी। वह बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी। वह आस पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। उन दोनों की शादी भी जब हुई तब भी उनका घर आस पड़ोस में ही था। कुछ सालों बाद दोनों को एक एक लड़की हुई। शिवानी, क्या रखा तूने अपनी बेटी का नाम? मैंने अपनी बेटी का नाम मोना रखा है। तूने क्या रखा है? मैंने अपनी बेटी का नाम माला रखा है। चलो कहीं घूम कर आते हैं, बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। दोनों अपनी अपनी बेटी को लेकर घूमने आ जाती है। तभी अचानक एक गाड़ी आती है और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। कौन है? छोड़ो हमें। कोकिला और शिवानी को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था और अब वह लोग उन दोनों को अपने साथ रखकर मुफ्त में काम करवाया करते थे। कोकिला, ये हम कहाँ फंस गए? क्या इसी तरह हम अपनी बेटियों को बड़ा करेंगे? नहीं शिवानी, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। हम अपनी बेटियों को ऐसे जिंदगी नहीं दे सकते। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों अपनी बेटियों को लेकर वहाँ भाग नहीं सकी। 16 साल इसी तरह बीत चुका था। कोकिला की बेटी मोना माँ से पूछती है, माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? क्या हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम जरूर अपने पिताजी से मिलोगी। कोकिला और शिवानी अपनी अपनी बेटियों को हौसला दे दिया करती थी, मगर उन्हें खुद भी यह नहीं पता था कि वह यहाँ से कब निकल पाएगी। एक दिन कोकिला और शिवानी मन बना लेती है कि वह इन सब चीजों से कहीं दूर जाकर रहेगी। वहाँ काम करने वाली एक महिला से कोकिला और शिवानी की अच्छी जान पहचान हो गई थी। उससे ही वह दोनों बाहर निकलने का रास्ता पूछती है।
कोई तो उपाय होगा ना जिससे हम यहाँ से निकल सके। अगर तुम हमारी मदद कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, कृपया कुछ ऐसा करो जिससे हम अपने बच्चियों का भविष्य सुधार सके। ठीक है, तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वह मान जाती है और उन दोनों को वहां से भगा देती है। कोकिला और शिवानी अपनी बेटियों को लेकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वह सभी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ तो कोई और रास्ता नहीं है, अब कहाँ चले? चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। आगे जाने पर उन्हें दो नदी दिखती है। एक नदी सोने की नदी थी और दूसरी नदी चांदी की थी। यहाँ तो नदी है, अब हम कहाँ जाए? तभी सोने की नदी से आवाज आती है, मैं सोने की नदी हूँ और ये मेरे बगल में मेरी बहन चांदी की नदी है। बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए? हम तुम लोगों की इच्छा पूरी करेंगे। शिवानी और कोकिला नदी को पूरी बात बता देती है। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम लोग जितना मन उतना सोना और चांदी हम में से ले सकती हो। कोकिला और शिवानी खुश हो जाती है और सोने की नदी से सोने ले लेती है और चांदी की नदी से चांदी ले लेती है। तभी माला कहती है, माँ पिताजी कहाँ है? क्या अब हम उनसे मिल पाएंगे? पता नहीं बेटा, अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ, तब की पता चलेगा ना। यह सुन सोने की नदी कहती है, क्या हुआ? तुम लोग किसकी खोज में हो? इस पर कोकिला और शिवानी अपनी पतियों के बारे में उन्हें बताती है। रुको रुको, हम पता करते हैं कहाँ है तुम्हारे पति। थोड़ी देर बाद चांदी की नदी कहती है, तुम लोग क्यों अपने पतियों को ढूंढना चाहती हो? तुम लोगों के पति ने ही गुंडों से पैसे लिए थे और तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्चियों को भी गुंडों के हवाले कर दिया। मगर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? वह बेटियां नहीं चाहते थे और तुम लोगों को बेटी हुई थी, इसलिए उन लोगों ने नई नई शादी कर ली और तुम लोगों को गुंडों के हवाले कर दिया। अब दोनों आराम से नई शादी करके खुशी खुशी रह रहे हैं। यह सुन दोनों हैरान रह जाती है और कहती है, हे भगवान, हम क्या सोच रहे थे और उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? उसके बाद दोनों हमेशा के लिए उन लोगों को भूल जाती है और नदी के द्वारा दी गई सोने और चांदी से अपनी नई जिंदगी शुरू करती है।